सेना कितनी थी महाभारत में? 18 और अक्षौणी सेना थी। सेना भी 18 थी, 7 एक तरफ और 11 एक तरफ। 18 सेना थी, 7 का विजय हुआ, 7 और अक्षौणी सेना का विजय हुआ और 11 परास्त हो गई। और महाभारत में प्रश्न आता है, अर्जुन युद्ध कर रहा था। अर्जुन युद्ध कर रहा था, युद्ध करते करते उसने देखा कि मेरे आज मुझे परास्त करना है। तो महारथियों को कई भी परास्त कर चुका था, कई महारथी मार चुका था, लेकिन देखा कौरवों ने, कौरव मुखिया दुर्योधन ने देखा, दुशासन जाता भैया ये तो सारे मारा जा रहा है, मेरा ही सैनिक, मेरी सेनानी मारे जा रही है। और भीष्म पितामह भी देख रहे थे। तुरंत दुर्योधन किसके पास जाता है? किसके पास? पितामह जी के पास। बोले आप बैठे हैं, देख रहे हैं ये सब मारा जा रहा है, आप कुछ करेंगे नहीं? नारायण हरि, जय जय श्री राम, जय श्री राम करो सब। तो सैनिक में सारे मारे जा रहे थे, तो उसको बड़ा दुख हुआ और पितामह के पास गया, वयोवृद्ध पितामह के पास गया और कहा कि देखिए हमारी सेना में इतनी सेना चली जा रही है। एक व्यक्ति ने इतना भी खलबली मचा दिया है, इतना आक्रांत कर दिया है, अदम्य साहस का इतना प्रयोग किया है जिनके हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। देखिए, और वो भी आपका प्रिय व्यंग बाणों का प्रयोग करता है कि आपका प्रिय। मैंने प्रिय तो मेरे दोनों भी हो, तुम नहीं हो, और मैं प्रिय के साथ में हूँ कहाँ? मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर रहा हूँ। बोले युद्ध जरूर कर रहे हैं लेकिन आशीर्वाद तो उधर ही दे रहे हैं। मुझे दुविधा दिखाई दे रही है, तो देखिए क्या कहता है। खैर कोई बात नहीं। देखिए भाव का शब्द क्या है। उस समय युद्ध हुआ, युद्ध के बाद सायंकाल के समय पर दोनों सेनाएं आपस में अलग अलग अपने शिविर में चले जाने के बाद सब लोग अपने अपने शिविर में उपस्थित हो जाते हैं। तो दुर्योधन जाता है, देखो ध्यान देना शब्दों पर, दुर्योधन जाता है और जाकर कहता है कि देखिए बताइए मुझे क्या करना है। जब तक अर्जुन रहेगा युद्ध समाप्त नहीं होगा, हमारी सेना मारी जाएगी और आप कुछ करेंगे ही नहीं। आज मुझे बताना है पितामह कि आप इनके पक्ष में लड़ रहे हैं या मेरे पक्ष में या इनके पक्ष में, आज खुलकर बताइए, मैं पूछने के लिए आया हूं। मुझे उन्हें कहा अरे तुम क्या बात कर रहे हो? अरे पुत्र मैं तो तुम्हारे पक्ष में लड़ रहा हूँ। बोले नहीं, मैं बार बार देख रहा इस बात को। तो कहता तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे कहने का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है? बोले मैं यही देखना चाहता हूँ कि आप किन के पक्ष में लड़ना चाहते हैं। तो मैं तो पक्ष तुम्हारा ही लड़ रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है? बोले आज ही निर्णय होगा, यदि तुम आप मेरे पक्ष में लड़ रहे हैं तो कल अर्जुन का भी नाम नहीं रहना चाहिए, कल अंत हो जाना चाहिए अर्जुन का। आप प्रतिज्ञा करिए। अब दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा ठीक है, चलो ऐसा ही होगा। मान गए। उन्हें अर्जुन को हम मारेंगे, अर्जुन को हम मारेंगे। चलो मेरे द्वारा इसका अर्जुन का वध होगा। देखिए लीलाधारी के लीला। भगवान को पता चल गया कन्हैया वो सर्वंतर्यामी, सबका स्वामी, सबके साथ रहने वाला, सबको हृदय में वास करने वाला, उसको क्या पता नहीं है? क्यों? वो कन्हैया को पता लग गया, वो पता था ही। उन्हें देखा कि ये तो कल ही अर्जुन ही हमारा नहीं रहेगा, तो युद्ध का स्थिति क्या होगी। तो उन्होंने फिर कहा कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही होगा।
संयुक्ति से एक पाइप उनके दिमाग में आई गई और उन्हें तुरंत ही समय का प्रतीक्षा करने लगे। अर्जुन तो निश्चिंत था शिविर में। भगवान कन्हैया कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में जाते हैं। अर्जुन देखा तो मस्त सो रहा था। अर्जुन को जगाया, उठो, तो सो रहे हो निर्भय होकर के, ये सोने का समय है और वो भी निर्भय होकर के, बिल्कुल खराटे ले रहे हो। तो उन्होंने कहा फिर मैं